अपने वीडियो में काफ़ी डिस्कशन कर लिया था और अब हम सैंधव लिपि के बारे में डिस्कशन करेंगे। सैंधव लिपि अधिकांशतः मूरों पर अंकित है। सैंधव लिपि सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त होते रहे हैं। सैंधव लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक एवं भावात्मक चित्रात्मक है। आगे देखते हैं इसका। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू का है। सैंधव लिपि की दिशा दाएं से बाएं है, यानी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी इधर से उधर लिखी जाती थी, जैसे आजकल उर्दू लिखी जाती है। वैसे सैंधव स्थलों से ब्रुस्टोफेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। इनमें दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता था, मतलब इधर से उधर, फिर इधर से शुरू, फिर इधर से शुरू, ऐसे। हाल ही में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सैंधव लिपि को पढ़ने का दावा किया है। ये दावा ही है, कन्फर्म नहीं है। सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं तकनीक देखते हैं। सैंधववासी कृषि तकनीक से भी अग्रणी थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, बिल्कुल बनावली से प्राप्त हुआ है, हरियाणा में। उसके बाद में सैंधववासी बीज बोने के यंत्र का प्रयोग करते थे। लोथल से प्राप्त मिट्टी की एक स्लेट बीज बोने के यंत्र का चित्रण मिलता है। सैंधववासी विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रजाति के अनाजों का उत्पादन करते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सैंधव काल में ही हुआ था, यहीं से हुआ था। ए एल बाशम के शब्दों में रुई उत्पादन और उसके उपयोग का तकनीकी ज्ञान विश्व में हड़प्पा, तकनीकी ये जो ज्ञान है विश्व में हड़प्पा की ही देन है, ये हड़प्पा की ही देन है। और सैंधववासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। तो उस समय भी वस्त्र उद्योग था और आज भी इंडिया का मेन उद्योग वस्त्र उद्योग ही है। प्रत्येक घर से कताई बुनाई और 2-3 छेद वाले तकुए प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, यानी सिंधु सभ्यता का पतन किस वजह से हुआ, इसके कारण के बारे में अलग अलग राय है, अलग अलग मत है, उनको भी हम डिस्कशन करते हैं। सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी, अतः भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों वाली इस सभ्यता के पतन किसी एक कारण से हो नितांत असंभव, मतलब एक कारण से तो हो नहीं सकता। अतः सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों के पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के अलग अलग कारणों का अलग अलग क्षेत्रों के लिए बताया है। बाढ़ देखते हैं। इस मत के समर्थक विद्वान मार्शल मैके एवं एस आर राव। मार्शल ने मोहनजोदारो, मैके ने चून्हदड़ो के विनाश का कारण बाढ़ बताया। एस आर राव ने लोथल नगर के पतन भोगवा नदी में आई बाढ़ को बताया। देखो अलग अलग है, एक बार ध्यान से वापस पढ़ते हैं। बाढ़ का मत किसका था? इस मत के समर्थक विद्वान मार्शल मैके एवं एस आर राव थे। मार्शल ने मोहनजोदारो, मैके ने चून्हदड़ो के विनाश बाढ़ से बढ़ाया, मतलब मोहनजोदारो बाढ़ से, चून्हदड़ो भी बाढ़ से, और एस आर राव ने ये जो लोथल नगर है इसका भी कारण बाढ़ ही बताया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जिसके स्पष्ट प्रमाण तो मिले हैं, पर लिखित प्रमाण तो मिले पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। चार्ल्स मैनसन्स ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले की जानकारी दी। ये 1826 में ही जो जानकारी मिल गई उसका एक्सकेवेशन करने में कितना समय लग गया। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, बिल्कुल भारत में इसका आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल गनवेरी वाला है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर स्थित है। तो गनवेरी वाला सबसे बड़ा पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती घाटी में मिले हैं। सरस्वती घाटी में ज़्यादातर स्थल इसके प्राप्त हुए हैं। और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में 37 कब्रें प्राप्त हुई है, जो कि R37 नाम से जाना जाता है। ये मैंने बताया था आपको रिवीजन में। मोहनजोदड़ो से अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, यहाँ से कोई कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर ये फैक्ट में हड़प्पा की जगह मोहनजोदड़ो आए तो आप पकड़ सकते हो उसको। हड़प्पा से 18 वर्गाकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। इनके मध्य में गड्ढे हैं। इन गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। तो गड्ढे मिले, चबूतरे मिले हैं हड़प्पा से। 18 वर्गाकार चबूतरे, उनमें गड्ढे, जले हुए गेहूं, जौ वगैरह मिले हैं। हड़प्पा से मजदूरों के रहने के लिए बैरक मिली है और उसमें 15 कमरे हैं। आगे देखते हैं। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। ये बात देखो बाकी सिंधु सभ्यता में नहीं, पर यहाँ पे थी। धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो कि अन्य नगरों से भिन्न योजना से बसाया गया था। धोलावीरा अलग ढंग से था। कालीबंगा में सड़कों और एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य एक अनुपात था, और गलियाँ 1.8 मीटर चौड़ी थी, जो सड़कें इसके गुणक में, और 1.8 मीटर चौड़ी देख लो आप। कालीबंगा से पूर्व सिंधु संस्कृति के प्रमाण मिले। कालीबंगा थोड़ा पुराना संस्कृति वाला एरिया है। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के समय 2500 से 1750 ईसा पूर्व था, बिल्कुल ये भी फैक्ट है, ये कार्बन डेटिंग से पता चला है। धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं, ये भी ठीक है। सैंधव धर्म में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। सैंधववासी पुरुष देवता के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते होंगे। मोहनजोदारो से प्राप्त एक मुद्रा में सींग युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्रण, जिसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। सींग युक्त जो है मोहनजोदारो से प्राप्त हुए। उसके बाद में सैंधववासी काल्पनिक एवं वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे, और पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल था। मोहनजोदारो से प्राप्त कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति आद्र ऑस्ट्रेलॉइड से मानी जाती है। और इसके बाद और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको हम और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। कालीबंगा से प्राप्त बच्चे की एक खोपड़ी में 6 छेद के निशान मिले। पुराविदों ने इसे शल्य चिकित्सा के प्रमाण बनाए कि भाई खोपड़ी में छेद है, इसका मतलब शल्य चिकित्सा का प्रयास किया गया होगा। सैंधव नारियां 16 प्रकार के केश विन्यास करती थी, जबकि पुरुष वर्ग दाढ़ी मुड़ाता था। वर्गाकार दाढ़ी रखने के साक्ष्य भी मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक मानव ढोल जैसी आकृति बजा रहा है, वो भी दिखा है। मेसोपोटामिया अभिलेखों में दिलमुन, मगन और मेहुल
नामक 3 देशों का उल्लेख है जहाँ मेसोपोटामियाई व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का आयात करते थे। दिलमुन है, मगन है और मेहुला है। दिलमुन व्यापार में बिचौलियों की भूमिका अदा करता है। हड़प्पा, आम्री, कोडतीची, कालीबंगा, बनवाली से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सिंधु संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादन, कपास का नाम आते ही सिंधु घाटी सभ्यता आ जाना चाहिए, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सेंडोन रखा, अर्थात सिंधवासियों की उपज। कालीबंगा से मणि पट्टिका का उत्कीर्ण सींग वाले देवता की आकृति प्राप्त हुई है। इसी के साथ हमारा सिंधु सभ्यता का जो वृत्तांत है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है और उसके बाद हमारा वैदिक युग आरंभ होता है। तो वैदिक युग को हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है सिंधु घाटी सभ्यता की वो आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। धन्यवाद।